जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे। उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह उससे कहीं बहुत ज्यादा थे। आधुनिक भारत को आकार देने में नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास एक मजबूत, स्वतंत्र और आधुनिक राष्ट्र का विजन था। उनके नेतृत्व और नीतियों ने भारत के विकास की नींव रखी। भारत पर नेहरू का प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने आजादी के शुरुआती वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए अथक प्रयास किया। भारत की प्रगति में उनके योगदान ने उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकार का खिताब दिलाया। नेहरू की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन और कार्य राष्ट्र निर्माण में नेतृत्व, दृष्टि और प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने भारत और विदेशों में सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान ही नेहरू ने लोकतंत्र और समाजवाद जैसे पश्चिमी विचारों को गहराई से समझा। नेहरू महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से भी बहुत प्रभावित थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और भारत की ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। आजादी के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े। इन अनुभवों ने नेहरू के विश्व दृष्टिकोण और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में विश्वास करते थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो न केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो, बल्कि गरीबी, असमानता और अज्ञानता से भी मुक्त हो। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ जुड़े। नेहरू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने देश भर की यात्रा की, जनता को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेहरू के ओजस्वी भाषणों और लेखन ने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने का आह्वान किया था। हालांकि इस आंदोलन के कारण नेहरू सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंततः इसने ब्रिटिश सरकार को भारत को आजादी देने के लिए मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी हासिल की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐतिहासिक अवसर था जिसने सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू को एक नए राष्ट्र के निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। देश विभाजन के बाद की स्थिति से जूझ रहा था, जिसके कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ था। नेहरू ने अतीत के जख्मों को भरने और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। नेहरू ने बड़े कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ आजादी के शुरुआती वर्षों में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की नींव रखी। उस चुनौतीपूर्ण समय में उनके नेतृत्व ने उन्हें दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा दिलाई। भाग 5, एक आधुनिक भारत का निर्माण। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई नीतियों और सुधारों को लागू किया। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को भी पहचाना। नेहरू ने कई वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान स्थापित किए और लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को प्रोत्साहित किया।
उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी गरीबी उन्मूलन और आम भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनकी नीतियों ने बाद के दशकों में भारत के आर्थिक विकास और प्रगति की नींव रखी। भाग 6 शिक्षा और विज्ञान के हिमायती। जवाहरलाल नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। उन्होंने सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। नेहरू ने शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए देश भर में कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के महत्व को भी पहचाना। नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या सीएसआईआर जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। इन संस्थानों ने भारत में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा और विज्ञान पर नेहरू के जोर का भारत के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में देश के उद्भव के लिए जमीन तैयार की। जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। वह ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां सभी धर्मों और विश्वासों के लोग सद्भाव में एक साथ रह सकें। नेहरू ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया, जो सभी नागरिकों को उनके धर्म के बावजूद समान अधिकार और अवसर की गारंटी देता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी अथक प्रयास किया। नेहरू का मानना था कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ आना चाहिए। नेहरू का धर्मनिरपेक्ष और एकजुट भारत का सपना आज भी देश को प्रेरित करता है। उनकी विरासत विविधतापूर्ण समाज में सहिष्णुता, सम्मान और समझ के महत्व की याद दिलाती है। विदेश नीति के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका मतलब था कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन नहीं करेगा। नेहरू का मानना था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और अपने विदेश नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को एक साथ लाया जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को साझा करते थे। नेहरू की विदेश नीति में शांति, सहयोग और बातचीत पर जोर दिया गया था। गुटनिरपेक्षता के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता ने वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान दिलाया। इसने देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना रास्ता तय करने और दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाने की अनुमति दी। जवाहरलाल नेहरू का 1964 में निधन हो गया, जो एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक पिताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। देश की आजादी, लोकतंत्र और विकास में उनके योगदान अतुलनीय है। भारत के लिए नेहरू का दृष्टिकोण आज भी देश का मार्गदर्शन करता है। शिक्षा, विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर उनका जोर आज भी प्रासंगिक है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। नेहरू का जीवन और कार्य एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में विचारों, नेतृत्व और प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें हमेशा आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसा खिताब जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। जवाहरलाल नेहरू का भारत आशा और आकांक्षाओं से भरा देश था। उन्होंने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज की नींव रखी। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता में उनके अटूट विश्वास ने उनके हर काम को निर्देशित किया। आज हम जिस भारत को अपने संपन्न लोकतंत्र, बृहती अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक प्रगति के साथ देखते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण और प्रयासों का प्रमाण है। हो सकता है कि वह अब हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी विरासत उस राष्ट्र की भावना में जीवित है जिसे उन्होंने बनाने में मदद की थी। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकास की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है,
अपने संस्थापक पिताओं के योगदान को याद रखना महत्वपूर्ण है, खासकर आधुनिक भारत के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को।